हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस परिवार गेन मंत्रा में। हम टॉपिक शुरू करें उससे पहले आपके लिए ज़रूरी सूचना है। वो ये है कि हमारे चैनल का नाम पहले एक उड़ान था। अब एक उड़ान से बदलकर हमने हमारे चैनल का नाम गेन मंत्रा कर दिया है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ी इससे नाम को लेकर कंफ्यूज ना हो। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेस यानी कि सार। जो ऐसे यौगिक यानी जो कंपाउंड हैं, ऐसे कंपाउंड या यौगिक जो जल में घुलकर OH नेगेटिव आयन देते हैं, उन्हें हम बेस कहते हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि ऐसे कंपाउंड जिनके पास में रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन होता है, उन्हें हम बेस कहते हैं। ऐसे ही एसिड में क्या था, H पॉजिटिव आयन दे रहे थे जल में घुलकर, और बेस में क्या है, OH नेगेटिव आयन जो देंगे कंपाउंड जल में घुलकर, उन्हें हम बेस कहते हैं। और जो टेस्ट होता है इनका, वो बिटर टेस्ट होता है, यानी कड़वे होते हैं टेस्ट के अंदर ये। और फॉर एग्जांपल जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, और या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये तीनों एग्जांपल है बेस के ही। अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक स्ट्रोंगेस्ट बेस होता है, क्योंकि इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 14 होती है, इसलिए ये स्ट्रोंगेस्ट बेस है। इससे आगे है इसी करेक्टरिस्टिक, यानी कि इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं बेस की। तो इनका जो पीएच वैल्यू होती है बेस की, वो 7 से मोर होती है, यानी 7 से ज़्यादा होती है। 7 से लेकर 14 तक होती है इनकी वैल्यू। और ये दो रेड लिटमस पत्थर है उसको कन्वर्ट कर देते हैं ब्लू लिटमस के अंदर। और जो एसिड थे वो ब्लू को किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे थे, रेड के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे। इसको याद करने का तरीका है कि इस वर्ड को याद रखना कि छालानी जो वर्ड है, इससे आप याद रखोगे इसको। छलानी, जैसे कि छा से बन जाएगा छार, ला से बन जाएगा लाल, और नी से बन जाएगा नीला। तो इसका मतलब क्या है कि जो छार है वो लाल लिटमस पत्थर को नीले के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे इस वर्ड को याद रखने से। आगे है कि जो सोफी टू टच, यानी कि ये टच करने पर ये थोड़े से चिकने टाइप के पाए जाते हैं। और बेस जो होते हैं वो थोड़े सोफी नेचर के होते हैं। उससे आगे है कि ये मिथाइल ऑरेंज को येलो के अंदर बदल देते हैं, येलो कर देता है। और जो एसिड थे वो मिथाइल ऑरेंज को रेड के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे, रेड रेड कर देते थे। और ये फिनोफ्थलीन को पिंक कर देता है, ये होता है बेस। और फिनोफ्थलीन के साथ में एसिड है ना, रिएक्शन ही नहीं करता, उसको कुछ चेंज ही नहीं करता, लेकिन फिनोफ्थलीन को पिंक कर देते हैं बेस। उससे आगे जो एसिड प्लस में बेस, हमें क्या मिलेगा, साल्ट मिलेगा, और क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। जैसे एसिड हमने HCl ले लिया, और NaOH क्या ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। इन दोनों ने मिलके तो क्या बना दिया, साल्ट बना दिया NaCl, जिसे हम टेबल साल्ट भी कहते हैं या साधारण नमक भी कहते हैं। प्लस में क्या निकल गया, वाटर निकल गया। अब ये भी इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, जिसमें एसिड और बेस की रिएक्शन कराई जाए, साल्ट मिले और वाटर मिले, तो इस रिएक्शन का नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। उससे आगे है कि जो बेस है, बेस जब मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं तब हमें साल्ट देते हैं, और प्लस में वाटर नहीं देते, यहाँ पे क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। जब बेस के साथ में रिएक्ट कर रहा था एसिड, तब तो हमें वाटर मिल रहा था, और बेस के साथ में मेटल रिएक्ट करती है तब साल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस मिलती है। उससे आगे है कि जो बेस होते हैं वो सॉल्यूशन, बेस सॉल्यूशन जो होते हैं वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। उससे आगे है कुछ बेस के बारे में, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम स्लेक्ट लाइम भी है, इसी को बोलते हैं। और बुझा हुआ चूना भी इसी को कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही। इसकी जो निर्माण करने की जो प्रोसेस है, जो रिएक्शन है, वो ये है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है, यानी जो चूना है, उसकी वाटर के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है, जिससे हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। और इसका जो यूज है वो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है, जिसका फॉर्मूला है CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। और ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हम क्लोरीन गैस के साथ में करवा देते हैं, जिससे हमें ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 मिल जाता है। इससे आगे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका यूज है ना सोयल, यानी जो मिट्टी है उसकी एसिडिटी को रिमूव करने में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। उससे आगे है NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH का जो दूसरा नाम है वो है कास्टिक सोडा, भी NaOH को ही कहते हैं। और NaOH जो होते हैं, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका यूज़ किया जाता है हार्ड सोप बनाने में, इसका यूज़ किया जाता है। हार्ड सोप यानी जो कपड़े धोने के जो साबुन होते हैं, उन्हें हम हार्ड सोप कहते हैं, उनको बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था, ये क्या है, स्ट्रोंगेस्ट बेस है, क्योंकि इसकी जो पीएच वैल्यू थी वो कितनी थी, 14 थी, इसलिए क्या ये स्ट्रोंगेस्ट बेस भी है। उससे आगे है कि जो पोटासियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को तो कास्टिक सोडा बोल रहे थे, और सोडियम पोटासियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं कास्टिक पोटास।
क्या बोलते हैं, कास्टिक पोटास है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो यूज़ कर रहे थे हार्ड सोप बनाने के अंदर, और पोटासियम का यूज़ करते हैं हम सॉफ्ट सोप बनाने के अंदर, यानी जो नहाने के साबुन होते हैं वो सॉफ्ट सोप होते हैं, उनके बनाने के लिए हम पोटासियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। उससे आगे है NaOHCO3, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, जिसका कॉमन नेम क्या है, बेकिंग सोडा। NaOCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। और बेकिंग सोडा, इसे हम खाने का सोडा भी सोडियम बेकिंग सोडा को ही कहते हैं। बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है बेकरी इंडस्ट्री में, इसका यूज़ किया जाता है बेकिंग सोडा का। उससे आगे है जो CaO, जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका दूसरा नाम क्विक लाइम है। और ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम था स्लेक्ड लाइम, और इसका नाम है क्विक लाइम। और इसका यूज़ किया जाता है सीमेंट के निर्माण में, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, सीमेंट बनाने के लिए ये मेन कंपोनेंट भी सीमेंट का कैल्शियम ऑक्साइड ही है। ठीक है। उससे आगे है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी जिसे बोलते हैं हम MgO। इसका यूज़ किया जाता है बॉयलर के अंदर, इसका यूज़ होता है, और ईंट की भट्ठी में भी इसका यूज़ होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। उससे आगे है कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है MgOH2, इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। और इसका जो यूज़ होता है एज ए एंटासिड भी करते हैं, यानी कि जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो हमारे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो मेनली हम इनो वगैरह, इनो का यूज़ करते हैं। तो इनो जो होती है उसके अंदर उस वो ही क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही है, जो कैसे एंटासिड का काम करता है, यानी एसिडिटी को रिमूव कर देता है। ठीक है। और इसका जो निर्माण हो, जब MgOH2 की रिएक्शन H2HCl के साथ में कराई जाएगी तो ये हमें MgCl2 देगा, और प्लस में 2H2 यानी साल्ट बना देगा ये। और पेट के अंदर जो एसिड है HCl, उसके जब इनो के अंदर क्या है, MgOH2 है, ये जाकर रिएक्ट करेंगे तो क्या बना देगा, साल्ट बना देगा, प्लस में वाटर बना देगा, और एसिडिटी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। उससे आगे है यानी साल्ट, साल्ट यानी लवण। ये कैसे प्राप्त होते हैं, जब हम एसिड की रिएक्शन कराते हैं बेस के साथ में तो साल्ट मिलता है हमें, प्लस में वाटर मिलता है। अब एसिड के लिए HCl ले लिया, साल्ट के बेस के लिए हमने लिया स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, जो क्या है NaOH है। इसकी रिएक्शन करवा दी, NaCl मिल गया, प्लस में क्या मिल गया, हमें वाटर मिल गया। NaCl को हम टेबल साल्ट भी कहते हैं। और NaCl का यूज हम फूड प्रिजर्वेशन के अंदर भी करते हैं NaCl का, जिससे क्या है, हमारा जो फूड है वो एक लंबे समय तक खराब नहीं होता। और आइस को मेल्ट करने में भी इस NaCl, जो साधारण नमक है यानी जो टेबल साल्ट है, इसका यूज किया जाता है। उससे आगे है वॉशिंग सोडा, जो है Na2CO3 इंटू 10H2O, जो क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। इसका यूज किया जाता है कपड़ा उद्योग में, इसका यूज किया जाता है वॉशिंग सोडा का। उससे आगे है जो कैल्शियम सल्फेट इंटू 12H2O, हेमीहाइड्रेट कहते हैं इसे, जो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है जब हम जिप्सम लेते हैं। जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू में 2H2O। जब जिप्सम को 120 डिग्री पे इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पे क्या होता है, हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP मिलता है, जिसे क्या CaSO4 इंटू 1H2O मिलता है। और क्या होता है साथ में 1/1 से 1/2 वाटर बाहर निकल जाता है। और इसका जो यूज है वो मेडिकल प्लास्टर में यूज करते हैं, यानी जो फ्रैक्चर हो जाता है बोन्स में, तो उसके लिए हम एक प्लास्टर लगाते हैं उसके ऊपर। तो वो प्लास्टर बना होता है हमारा POP का, यानी कि वो कैल्शियम सल्फेट इंटू में हेमीहाइड्रेट होता है वो प्लास्टर जो होता है। और मूर्तियों के निर्माण में जो मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती हैं उनके अंदर भी हम इसका POP का यूज करते हैं, और घरों के अंदर भी POP का यूज करते हैं। उससे आगे है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं इसे, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं इसे केमिकल फॉर्मूला में। जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका यूज किया जाता है एज ए ब्लीचिंग एजेंट भी इसका यूज करते हैं हम। और दूसरा इसका यूज है वो कीटाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है। और तीसरा जो इसका यूज है वो क्लोरोफॉर्म के निर्माण में भी इसका यूज किया जाता है। उससे आगे है पोटासियम नाइट्रेट, जो क्या है KNO3। पोटासियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है गन पाउडर बनाने में, और जो फायर क्रैकर यानी जो पटाखे वगैरह बनाने में भी इसका यूज किया जाता है पोटासियम नाइट्रेट का। उससे आगे है जो फिटकरी है, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है K2SO4Al2SO4 3 और इनटू में 24H2O। ये फिटकरी है, इसका यूज किया जाता है एक तो ब्लड क्लोटिंग के अंदर यूज किया जाता है ये। दूसरा ये वाटर प्योरिफिकेशन में भी इसका यूज करते हैं। और आज के हमारे जो क्वेश्चन है वो ये है कि एंटासिड की एज ए एंटासिड कौन सा बेस को यूज किया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन जो हमारी ब्लीचिंग पाउडर है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।